मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको जो शब्दरूप सर्वनाम संस्कृत प्रश्नोत्तरी मिश्रित प्रश्नोत्तरी है आपकी, उसमें 171वां प्रश्न है। तो चलिए, चतुरः शब्द का पुल्लिंग में द्वितीया के बहुवचन का रूप बताइए। चत्वारी, चतस्त्र, चत्वारः, चतुरः। तो ये चतुरः होगा। ठीक है। ईश्वर है प्रभुरस्ति, विशिष्ट स्थान में उचित शब्द होगा जगतः। जगतः ईश्वर है। ठीक है। संबोधन में विभक्ति होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। निम्नलिखित में से युष्मत शब्द के लिए क्या सही है? मध्यम पुरुषवाची, संबोधन शब्द के ठीक बाद प्रयोग वर्जित, तीनों लिंगों में एक समान, उपयुक्त सभी सही हैं। सही जोड़े कौन से हैं? तो आपको गोरियाह पंचमी एक वचन। ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा है? रम्याः। अब देखिए, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप बताना है। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग और सप्तमी का एक वचन बताना है। सर्वस्मिन पुल्लिंग है ये, तो सर्वसाम, सर्वायै या सर्वश्याम। तो ये सर्वश्याम होगा। युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। षष्ठी एक वचन का युष्मत का ये तब होगा। ठीक है। युष्मस्य, युष्मत, त्वत् ये नहीं है। ठीक है। अस्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति में अस्मत् शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप चलता है। तो अस्मत् का चतुर्थी बहुवचन पूछ लिया है, तो ये होगा अस्मभ्यम। अस्माभ्य, अस्मभ्य, अस्मेभ्य नहीं है। स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है? तो ये तृतीया का नहीं है, चतुर्थी का भी नहीं है, षष्ठी का नहीं है, सप्तमी का है। स्वयं भुवि। ठीक है। फलानाम किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी का या षष्ठी का या पंचमी का या सप्तमी का? तो फलानाम हमारा षष्ठी का है। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? अदस का, युष्मत का, अस्मद का, इदम का। तो मह्यम, अहम, माम, मया, मह्यम, तो ये अस्मद का है। ठीक है। तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। अब तृतीय विभक्ति में कवि का, तो कविना, कवि, कव्यो, कवि नहीं, कविम, कविम, कवि, कविम, कविना, कविये, तो कविना। अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अस्मत् चतुर्थी एक वचन, तो आवाम है, अस्मभ्यम है, मे महम है, मई में मह्यम है। ठीक है। हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक होगा। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक, हंती नहीं, हतवार नहीं, जही, जही है। ठीक है। हत नहीं। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। राजी, राजाऊ, रागी एवं राजनी या रागो, तो रागी एवं राजनी। मात्र शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है, तो मातरी, मातरी ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सप्तमी एक वचन पूछा है। हनुमंते नमः, हनुमंते किस विभक्ति का रूप है? तो हनुमंते है हमारा चतुर्थी का। फल की द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों के रूप बताइए। फलम, फले, फलानी। देखो, द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में एक जैसे ही फल के चलते हैं। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। ठीक है। अस्माकम का मूल प्रातिपदिक है। अस्माकम का नाम है, युष्मत है, अदस है या अस्मत है? बताइए, अदस है या अस्मत है? अस्माकम का अस्मत। ठीक है। बहुवचन है, बहुवचन में षष्ठी। साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। साधुषु नहीं, साधुभ्याम नहीं, साधु नाम नहीं, साधो। एतत, एते, एतानी किस शब्द के वैकल्पिक रूप हैं? बताइए। इदम है, यत है, एतत है या अदस है? तो ये एतत है। ठीक है। किस शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलता है? बताइए। उब का भी चलता है, अधर का चलता है, पूर्व का, उभय का नहीं चलता है द्विवचन में। भवत के साथ किस पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है? प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की या प्रथम या मध्यम? तो प्रथम पुरुष की चलती है। ठीक है। अत्यधिक समीपस्थ वस्तु के लिए प्रयुक्त होती है। इदम, आदस, एतद, यतद। तो ये एतद होगा, अत्यधिक समीपस्थ वस्तु। चंद्रमसः शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा। अब इसमें पूछा है प्रथमा द्विवचन में, चंद्रमा या चंद्रमसौ, तो ये चंद्रमसौ होगा। और चंद्रमसम नहीं, चंद्रमसु नहीं। विद्वस शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा। विदुषी, विदुषा, तो ये विदुषी, विदुषा। राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप है। द्वितीय बहुवचन में राज्ञ है। राजान, राजा, राज्ञम, तो ये हो गया राज्ञ है। वारी शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप होगा। वारिणोः। अब देखो, षष्ठी द्विवचन में षष्ठी
और षष्ठी और सप्तमी में है वारिणोः वारिणोः द्विवचन में, ठीक है, वारिणोः होगा, वारिणीषु वारी वारिणी नहीं होगा। भानु शब्द का प्रथम द्विवचन में बहुवचन में, भानु शब्द का प्रथम बहुवचन में रूप होगा भानुवः, ठीक है, भानुषु नहीं, भानु नहीं, भानुवो नहीं। अब देखिए फिर है पति शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप होगा षष्ठी द्विवचन में, किसमें, षष्ठी द्विवचन, पत्या है, पत्या, पत्यो, पति, तो ये आएगा पत्यो, ठीक है। धेनु शब्द का पंचमी एक वचन का रूप इनमें से कौन है बताइए, धेनुम, धेनुभ्य, धेनवा या धेनु, तो पंचमी एक वचन में धेनवा। राजन शब्द का तृतीय एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है, राजन शब्द का, राजन शब्द का तृतीय एक वचन में राज्ञः। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप निम्न में से कौन सा है, नद्या, नद्या, नद्या या नदी, इसमें यह पूछा है प्रथमा बहुवचन, तो इसमें नद्या होगा, ठीक है। फिर देखिए भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा, भवत शब्द का भवंतम, भवतः, भवताम या भवत, तो ये षष्ठी बहुवचन में भवताम। भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा, अब भानु षष्ठी बहुवचन पूछ रहे हैं, भानु भी होगा, भानु नाम या भानुन या भानो, तो भानु नाम। रमा शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप होगा, क्या होगा, रमा नाम, रमाशु या रमा भी, तो तृतीय बहुवचन में रमा भी, ठीक है। अब देखिए मति शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा, मति शब्द का क्या, तृतीय एक वचन, मत्याः, मत्याः, मतिना या मत्याः, बताइए क्या होगा इसका, मत्याः। आत्मन है, आत्मन शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा, आत्म भी, आत्मानो, आत्मान, आत्मनो, आत्मानव, तो ये होगा आत्मानव। भवत शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा, भवतो, भवत, भवतः, भवता, भवता आ जाएगा। कवि शब्द का तृतीय द्विवचन में बताइए, कवियः, कविभ्याम, कविभ्याम या कवियः, देखिए इसमें कविभ्याम, कविभ्याम दो बार है, लेकिन ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, तो बताइए कौन सा होगा, कवि में तृतीय द्विवचन में, बताइए, तो ये ह्रस्व वाला होगा, ठीक है, कविभ्याम। युष्मत शब्द का चतुर्थी द्विवचन में रूप होगा, बताइए, यूयम, युवो, युवोभ्याम या युवाभ्याम या यूयाम, तो द्विवचन चतुर्थी द्विवचन में युवाभ्याम। एतत् का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए, एतेभ्य, एताई, एतायः, एतस्मै, तो बताइए एतत् का चतुर्थी में एतस्मै। पितृ शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप बताना है, अब देखो इसमें प्रथमा द्विवचन, ज़्यादातर जो ये आज की जो ये है प्रश्नोत्तरी है, इसमें द्विवचन ज़्यादातर पूछा गया है, तो देखो पितौ, पितरौ, तो पितरम, पितरः, तो ये द्विवचन, प्रथमा द्विवचन में पितरहु। युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप होगा, युष्मासु, त्वम, अशौ, अहम, युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन पूछ रहे हैं, तो बताइए क्या है, त्वम, है ना, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, त्वम, त्वयि। अस्मत् शब्द का एक वचन प्रथमा एक वचन अभी आपका युष्मत शब्द का पूछा है, अब अस्मत् शब्द का, असौ, आवाम, अहम, अयम, तो इसमें आएगा अहम। एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप बताइए, एषः, एतान, एतत् या एते, बताइए इसमें क्या होगा, पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन, ते होगा एतान। युष्मत का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा, युष्मत का प्रथमा द्विवचन में, बताइए प्रथमा द्विवचन में, त्वाम, युष्मान, युवाम, यूयम, तो प्रथमा द्विवचन में फिर इन्होंने पूछा है, बताइए, तो ये आएगा त्वम, त्वाम, त्वम, त्वाम, तो ये आ जाएगा युवाम, क्योंकि युष्मत का प्रथमा द्विवचन पूछ रहे हैं, बहुवचन नहीं पूछ रहे हैं, तो ये क्या आएगा, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, तो इसमें द्विवचन पूछा है इसलिए ये युवाम हुआ। फिर देखिए एतत् नपुंसक लिंग में तृतीय एक वचन का रूप होगा, एतत् नपुंसक लिंग तृतीय एक वचन में, एतानी, एतई, एतत्, एतेन, तो ये एतेन होगा। पति शब्द का संबोधन का रूप होगा, हे पते, हे पितः, हे पत्यौ, हे पति, तो हे पते। तो मित्रों आपको ये जो संस्कृत मिश्रित प्रश्नोत्तरी हुई थी संस्कृत में शब्द रूप की, ये कैसी लगी, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए और शेयर करना न भूलें, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।